टेटनस की सुई के बीच में गैप 4 सप्ताह या 6 सप्ताह का मिनिमम होना चाहिए। अगर उसका बच्चा पहला बच्चा 3 साल से ऊपर का है तो फिर हमको 2 सुई लगानी जरूरी होती है। गर्भावस्था में टेटनस की सुई कितनी लगनी चाहिए, कब कब लगनी चाहिए और इसको लगाने से क्या फ़ायदे होते हैं गर्भवती महिलाओं को, और ये नहीं लगे तो क्या दिक्कत आ सकती हैं बच्चे को, मैं इसी टॉपिक पे बात करना चाहूँगी। नमस्कार, मैं डॉक्टर संध्या कुमारी बेगूसराय बिहार से आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करना चाहूँगी कि गर्भावस्था में टेटनस की सुई का क्या इम्पोर्टेंट रोल है और ये कब कब लगनी चाहिए। कोई महिला जो पहली बार गर्भवती हुई है यानी कि प्राइमरी पेशेंट है, उसका पहला प्रेगनेंसी है, तो वैसी महिलाओं में हम लोग 2 टेटनस की सुई एडवाइस करते हैं। 4 सप्ताह का या 6 सप्ताह का गैप हम लोग क्यों बोलते हैं, क्योंकि टेटनस टॉक्सॉइड होता है। टॉक्सॉइड मीनिंग कि बैक्टीरिया का जो इनएक्टिव पार्ट होता है, निष्क्रिय पार्ट होता है, वो हम लोग पेशेंट के शरीर में इंजेक्ट करते हैं टॉक्सॉइड के फॉर्म में, जिससे कि मरीज का इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी स्टिमुलेट हो और एंटीबॉडी का निर्माण कर सके, और वो एंटीबॉडी बच्चे को प्लासेंटा के थ्रू प्रोटेक्ट कर सके और मरीज में एंटीबॉडी का निर्माण हो सके। तो वो निर्माण का समय कम से कम 30 दिन होना चाहिए और 30 दिन के बाद ही हम लोग जो है दूसरी डोज लगाने के लिए बोलते हैं। तो मिनिमम 1 महीना यानी 4 सप्ताह या 6 सप्ताह का गैप होना चाहिए। इसको देने से क्या चीज़ से बचाव होता है, तो ये देने से टेटनस नियोनेटल नाम की एक बीमारी है जो कि बच्चे में होने की संभावना रहती है। इसको हम लोग कम करने के लिए टेटनस की सुई लगवाते हैं। आजकल गवर्नमेंट के तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट में सरकारी हॉस्पिटल में टीडैप इंजेक्शन भी दिया जा रहा है, जिसमें टेटनस के अलावा डिप्थेरिया और पर्टूसिस जैसी बीमारियों से बचाव के लिए ये दिया जाता है, तो इसको भी हम लोग प्रमोट करते हैं। तो टेटनस की सुई लेना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई महिला की दूसरी डिलीवरी या दूसरी प्रेगनेंसी है और उसका बच्चा 3 साल से कम का है, तो 3 साल से कम के बच्चे में हम लोग 1 सुई भी लगाएंगे तो काम चल जाएगा। लेकिन अगर उसका बच्चा पहला बच्चा 3 साल से ऊपर का है तो फिर हमको 2 सुई लगानी जरूरी होती है। 3 साल से कम के गैप में हम लोग 1 सुई यानी बूस्टर डोज लगाने से उसको बच्चे को प्रोटेक्शन हो जाएगी, इसीलिए 2 डोज नहीं भी लगाने से काम चल सकता है। आशा करती हूँ ये जानकारी आपके काम आएंगी। धन्यवाद।